सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर बाइबल की कहानी लेकर के आया हूं। सोने का बछड़ा। ये कहानी आपको निर्गमन अध्याय 32 में मिल जाएगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही एक सीख देने वाली कहानी है और आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आशा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को और ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से इजराइल के लोगों ने एक सोने का बछड़ा बना करके कितना बड़ा पाप कर दिया था और परमेश्वर से वो दूर हट गए थे। तो ये इस कहानी के माध्यम से आप लोग देखने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही पावन में गाथा है। तो चलते हैं गाथा की तरफ। बोले प्रभु यीशु मसीह की। कि ये कहानी जो अनोखी, अरे मैं तुम्हें बतला रहा, ईश्वर का सुंदर वचन आज रितेश है गा रहा। प्रियो, ये बात उस समय की है जिस समय मूसा इजराइल के लोगों को मिस्र देश से निकाल करके अपने देश में ला रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि जो इजराइल के लोग थे वे हारून से कहने लगे कि मूसा को चलने में, पर्वत पे चढ़ने में विलंब हो रहा है, तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा देवता बना जो मेरे आगे चले और मैं उन सबके पीछे चलूं, क्योंकि मूसा बहुत ही विलंब कर रहा है उतरने और चढ़ने में। इसलिए कुछ ऐसा काम कर कि एक देवता बना और वो हमारे सबके आगे चले और हम सब उसके पीछे चले। तो हारून इजराइल के लोगों से क्या बोला भैया? अरे जो पहनी कान की बाली है उनको उतार कर ले आओ। अरे मेरे हाथ थमा दो उनको तुम, अरे ऐसा पहनी कान की बाली है उनको उतार कर ले आओ। मेरे हाथ थमा दो तुम उनको, ऐसा हारून ने समझा। हारून वहां की महिलाओं से बोला कि जिनके कान में बाली है, जो लोग गहना पहने हुए हैं वो उतार कर मेरे हाथ में दे दें और मैं इनको गढ़ करके एक सोने का बछड़ा तैयार कर दूंगा। तो क्या हुआ? हारून ने टाकी से गढ़ कर सोने का बछड़ा तैयार किया। अरे बोला यही परमेश्वर है। अरे भैया, कहने लगा कि यही परमेश्वर है, सोने का बछड़ा तैयार कर दिया और कहने लगा कि इजराइल के लोगों, यही तुम्हारा परमेश्वर है, यही हमको मिस्र के देश से छुड़ा ले आया है। आहा, क्या बात है। अरे बोला यही परमेश्वर है, अरे जो हमको मिस्र से
हारून ने क्या किया कि कान की बालियों को लेकर के, गहनों को लेकर के उसने एक बछड़ा तैयार कर दिया, सोने का बछड़ा तैयार कर दिया, बड़ा ही सुंदर। और इज़राइल के लोगों से उसने कह दिया कि आज से तुम्हारा यही परमेश्वर है, यही ईश्वर है, और इसने ही हम सबको मिस्र के देश से निकाल लिया है, उनसे हमें आजाद कर दिया है। इज़राइल के लोगों को ऐसा बता दिया, इज़राइल के लोग वहां के मान गए। आहा, तो बहुत अच्छी बात है। अब यही हमारे साथ में चलेगा, आगे आगे चलेगा और हम सब इसके पीछे चलेंगे। सारे लोग खुशी से नाचने लगे, गाने लगे। अरे खुशियां मनावे नर नारी हो भैया, अरे खुशियां मनावे नर नारी हो, अरे बन गो सोने को बचड़ा, खुशियां मनावे नर नारी हो, बन गो सोने को बचड़ा। एक वेदी बनाई और पर्व मनाया, खूब खाया पिया, खूब मौज उड़ाई। अरे सोने को बछड़ा बन गो सोने को अरे सोने का बछड़ा, हाँ सोने का बछड़ा। अरे खुशियां, अरे खुशियां छा गई सारी हो, बन गो सोने को बछड़ा, खुशियां मनावे नर नारी हो, बन गो सोने को बछड़ा। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हारून ने एक वेदी बना करके खूब सुंदर पर्व मनाया और खूब खाया पिया और खूब खुशियां मनाई। इस तरह मूसा को पता चलता है कि लोगों ने एक सोने का बछड़ा बना करके अपने लिए परमेश्वर तैयार किया है। तो यहोवा परमेश्वर मूसा से कहने लगा कि हे मूसा, देख तेरी प्रजा बिगड़ने लगी है। उन्होंने एक सोने का बछड़ा तैयार करके अपने हाथों से सोने का बछड़ा तैयार करके उसको परमेश्वर मान लिया है। बहुत ही बड़ा इन्होंने पाप कर दिया। मैं इनको इनका पाप का दंड जरूर दूंगा। मैं कभी नहीं बच सकता। मूसा को जब ये बात पता चली तो उसने परमेश्वर से विनती की, हे प्रभु ऐसा ना करो। तो परमेश्वर बोल रहा है मूसा से, क्या है मूसा सुन ध्यान से, मेरा कोप है भड़का इन सब पर, इनको मैं भस्म कर डालूंगा, इनको मैं भस्म कर डालूंगा। वो तेरे वंश से आए मूसा मेरे, एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। आज परमेश्वर बड़ी क्रोधित के साथ में बोल रहा है, क्रोध होकर के बोल रहा है कि आज मैं तेरी प्रजा को समाप्त कर डालूंगा, भस्म कर डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरे विरुद्ध काम किया है। मैं इसे कभी नहीं बख्श सकता। जिस काम के लिए मैंने इन्हें मना किया था वही काम ये लोग कर रहे हैं। बिगड़ गए हैं तेरी प्रजा, बड़े बिगड़ गई है सारी प्रजा तेरी। परमेश्वर बोल रहा है, अरे ऐ मूसा ये सब बिगड़ गए,
बीच रास्ता में अटकी सुन मूसा, तेरी प्रजा आजकल बहुत ही बिगड़ चुकी है और मेरी आज्ञा ना मान करके वो शैतान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक सोने का बछड़ा तैयार करके उसको परमेश्वर मान रहे हैं। जो असली में परमेश्वर है उसको वो लोग भूल चुके हैं। अब मेरा कोप इन पर से कोई नहीं हटा पाएगा। मूसा ने जैसे ये बात सुनी कि परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो रहा है, वो तुरंत ही चरणों में गिर पड़ा, बोला कि हे परमेश्वर, ऐसा ना कर, क्योंकि अगर तो इनको नाश कर देगा तो मेरी बहुत ही बदनामी होगी। मिस्र का राजा हम पर ये उलाहना देगा कि मूसा इजराइल के लोगों को ले जाकर के जंगल में ले जाकर के मार डाला। ये हम पर एक बेइज्जती का इल्जाम लगेगा। प्रभु ऐसा ना करो, ना करो, ना करो। तो मूसा बोल रहा है कि प्रभु से नाश करता है तो प्रजा को, मिस्र के जन सब थूकेंगे मुझे पर, मिस्र के जन सब थूकेंगे मुझे पर। मिस्र के जल सब थूकेंगे मुझे पर, मिस्र के जल सब थूकेंगे मुझे पर। अगर नाश करता है तो प्रजा को, मिस्र के जल सब थूकेंगे मुझे पर, मिस्र के जल सब थूकेंगे मुझे पर। मूसा बड़े ही विनम्रता से परमेश्वर से बोला, हे प्रभु ऐसा ना करो, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरी बहुत ही बदनामी होगी। मिस्र के लोग हम पर ये ताना मारेंगे कि तूने इजराइल की प्रजा को ले जाकर के जंगल में मार डाला, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बोलो परमेश्वर, बोलो। ये बातें होकर की मूसा अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और वहां से चला आया और अपने भाई हारून के पास में पहुंचा। हारून को देखा कि उसने एक सोने का बछड़ा तैयार कर लिया है, तो मूसा हारून से बोला कि ये हारून, तूने इजराइल के लोगों को इतनी बुराई में क्यों फंसा दिया? क्या तुझे पता नहीं कि ये कितना बड़ा पाप है, परमेश्वर के कितना बड़ा विरुद्ध काम है? और परमेश्वर के विरुद्ध काम करना अर्थात विनाश की चुनौती स्वीकार करना। जानते हुए भी तूने इतना बड़ा पाप कर दिया, लोगों को इतने बड़े पाप में घुसेड़ दिया, तुझको क्या पता नहीं था? तो आज मूसा कह रहा है हारून से, कि फंसाया के उनको बुराई में प्यारे, फंसाया के उनको बुराई में प्यारे, तुझे लाज आई ना बिल्कुल भाई, तुझे लाज आई ना बिल्कुल भाई। कहने लगा, तूने इतनी बड़ी बुराई में इनको कैसे फंसा दिया? तूने जानकर भी एक अनजाने
ऐसा काम कर दिया, बहुत ही बड़ा पाप तूने कर दिया है। ऐसा क्यों किया तूने हारून, क्यों किया? फंसाया कि उनको बुराई में प्यारे, फंसाया कि उनको बुराई में प्यारे, तुझे लाज आई ना ऐ मेरे भाई, तुझे लाज आई ना ऐ मेरे भाई। आज मूसा बड़ी ही चिंता में होकर के ये बात हारून से पूछ रहा है। तो हारून ने जवाब दिया कि भैया ये बताओ मैं करता तो करता क्या? इजराइल के लोग मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने उनके कान की बालियों को लेकर के एक सोने का बछड़ा तैयार कर दिया और मैंने उनको ये बता दिया कि यही तुम्हारा परमेश्वर है। आप तो जानते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं, अगर इनके बात कोई भी ठन जाए तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि हमारे लिए कोई एक देवता बना, तो मैंने इनके लिए देवता बना दिया। क्या इसमें बुराई है? हारून ने तो ऐसा मूसा को बता दिया, तो मूसा तो बहुत ही चिंतित था, बहुत ही दुखित था। अब मूसा फिर यहोवा के पास जाकर के उनसे विनम्रता से निवेदन करता है कि हे प्रभु, ऐसा कुछ भी ना करना जिससे लोगों को हानि पहुंचे और सारे लोग हम पर थूके कि हे मूसा तूने क्या कर दिया, क्योंकि सारा कार्य और भार मेरे ऊपर है। अगर तूने उनको ही बर्बाद कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो वो विनती करके प्रभु से क्या बोल रहा है मूसा? अरे ईश्वर प्यारे, ये सब जन है तेरे हवाले, अरे ना जाना मुख मोड़ के, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे। किया है इन्होंने भारी, मानता हूँ मैं प्रभु जी। दंड के हैं ये सब ये भागी, जानता हूँ मैं प्रभु जी। मैं जानता हूँ कि प्रभु ये सारे लोग दंड के भागी हैं, लेकिन फिर भी तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तूने बड़े से बड़े पापी को क्षमा कर दिया, तो इनको भी क्षमा कर दे। हे प्रभु, तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है, पापों को क्षमा कर दे पिता। पाप किया है इन्होंने भारी, मानता हूँ मैं प्रभु जी। दंड के हैं ये सब भागी, जानता हूँ मैं प्रभु जी। फिर भी इनको गले लगा ले, पाप क्षमा कर कोप मिटा दे, ना जाना हमें छोड़ के, जग रचने वाले ओ मेरे प्यारे, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे। हाय सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे, सृष्टि रचने वाले ओ मेरे प्यारे।
इस प्रकार से मूसा यहोवा से विनती कर रहा है कि हे प्रभु इन सबको क्षमा कर दे। मैं जानता हूं कि इन्होंने पाप किया है, मैं जानता हूं ये पाप क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तूने बड़े बड़े पापी को क्षमा कर दिया है, बड़े बड़े पापियों को तूने तारा है, इसलिए इनके भी पापों को क्षमा कर दे। हे प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं। तो यहोवा बोला मैं इन्हें कैसे क्षमा कर दूं, इन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया है। सोने के बछड़ा को इन्होंने देवता मान लिया। मैं तो इनको विनाश करके ही रहूंगा। उसके बाद में मूसा लोगों के पास में जाता है और वो सोने के बछड़े को आग में जला देता है, उसको चूर चूर कर डालता है और लोगों को यह बात भी बताता है कि परमेश्वर बहुत ही तुम सब पर क्रोधित हुआ है और तुम सबको छोड़ने वाला नहीं है। बाद में सारे लोग क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा है, उन लोगों को क्षमा करता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, अगर उसे हम करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही हम पर क्रोधित होता है। तो ऐसा हम काम बिल्कुल ना करें जो परमेश्वर के नजर में घृणित हो, उसकी नजर में विरुद्ध हो। ऐसा काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता हो, दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, बस उसे अच्छा लगना चाहिए, यही हमारे लिए काफी है। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो बहुत बड़े पाप में फंस सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आशा है आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे और इस कहानी से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आइए दो शब्द प्रभु के चरणों में, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अरे बसो नैनन में, बसो नैनन में, अरे प्रभु यीशु जी बसे हैं नैनन में, प्रभु यीशु जी बसे हैं नैनन में, प्रभु यीशु जी। बसे हैं नैनन में, बसे हैं नैनन में, प्रभु यीशु जी बसे हैं नैनन में, प्रभु यीशु जी बसे नैनन में, प्रभु यीशु जी। तेरी सूरतिया दिल में समानी, तेरी सूरतिया दिल में समानी। बसे नैनन में, बसे नैनन में, यीशु प्रभु जी बसे नैनन में, यीशु प्रभु जी बसे हैं नैनन में। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मिलते हैं प्रियो ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।